हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान पे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि पिछली क्लास में हमने यहाँ पर आपकी जो यूनिट नंबर 4th में आपके एक चैप्टर होता है सांत्यता यानी कंटिन्यूटी, उससे हमने यहाँ पर स्टार्ट करा था, जिसके हमने कुछ क्वेश्चन साथ में एक सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम हमारी जो परिबद्धता प्रमेय यानी बाउंडनेस थ्योरम के ऊपर भी बात करी थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और आज उससे रिलेटेड यहाँ पर हमारी कुछ 2-3 और थ्योरम्स होती है जो कि काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछी गई है, और इस साल आने के भी इनके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चांस बने रहते हैं। तो आज की क्लास में यहाँ पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप पेशेंस में आके इस क्लास को पूरा एंड तक जरूर देखना है सभी स्टूडेंट्स को। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा बीएससी से रिलेटेड यहाँ पर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है। और जिन स्टूडेंट्स ने इससे पहले की क्लासेस नहीं दे रखी, तो हमने सेपरेट एक प्लेलिस्ट बना रखी है रीजन एनालिसिस की। उसमें जितने भी हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए उस सीरीज में आपको मिल जाएंगे। उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की जो हमारी यहाँ पर पहली थ्योरम होने वाली, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो कि है मोस्ट टेस्ट पर में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ये इस नाम से भी यहाँ पर आपकी डायरेक्ट दे सकते हैं, या फिर आपसे यहाँ पर इसकी जो थ्योरी होती है, इसकी जो थ्योरम होती है, उसके हिसाब से भी पूछा जा सकता है। कैसे, यहाँ पर आप देखिएगा इसकी थ्योरम क्या है कि यदि फलन आपके एफ संवृत अंतराल a, b में सतत हो, तो वह उस अंतराल में कम से कम एक बार अपने उच्चक यानी सुप्रीमियम तथा निम्नक को यानी इन्फीमम को ग्रहण करता है। इंग्लिश में बता देते, इफ अ फंक्शन f इज अ कंटिन्यूटी इन देन इट्स अटेन्स इट्स सुप्रीमियम एंड इन्फीमियम एट लीस्ट वंस a, b। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपसे दोनों टाइप में से किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो आपसे डायरेक्ट ये इसकी जो थ्योरम वो आपको दे दी जाएगी, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि मोस्टेट प्रमेय का कथन लिखकर, यानी सबसे पहले आपको इसका स्टेटमेंट लिखना होगा, फिर इसको प्रूफ भी करना होगा। तो आपके दोनों टाइप में से किसी भी प्रकार से आपका क्वेश्चन बन सकता है, या आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन के नाम से भी यहाँ पर आपकी ये क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए आप अगर अपनी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर पेपर में आपको देखेंगे तो ये थ्योरम आपको काफ़ी बार देखने को मिलती है। तो आपके पेपर आपकी यूनिवर्सिटी में किस प्रकार से आपकी ये थ्योरम पूछी गई है, एक बार आप देख लीजिएगा। लेकिन इन दोनों के अलावा किसी भी प्रकार से क्वेश्चन नहीं बनता। इस दो टाइप से पूछा जा सकता है, या तो आपसे डायरेक्ट ये मोस्टेट प्रमेय का कथन देकर इसे सिद्ध कीजिए, इस प्रकार से पूछा जाएगा, या फिर आपसे डायरेक्ट ये थ्योरम आपको दे दी जाएगी और बोला जाएगा कि इसको प्रूव करके बताइए। ओके, तो आइए यहाँ पर इसके प्रूफ पे हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपको जो फलन है वो a, b में क्या है, सतत यानी कंटिन्यूटी यहाँ पर हमें रखता है। उसके बाद में हम इसमें क्या है, उच्चक को जो हमारे निम्रक है यानी सुप्रीमम और इन्फीमम है वो हमें मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर उच्चक क्या मान लेते हैं, कैपिटल M मान लेते हैं, और जो हमारा निम्रक है वो हम क्या मान लेते हैं, स्मॉल m हम यहाँ पर मान लेते हैं। जो कि a, b यहाँ पर आप देखेंगे ये कौन सा अंतराल है, संवृत अंतराल है, यानी आपकी ये आपके क्लोज इंटरवल है, ये के उच्चक व निम्रक है, यानी कैपिटल M और स्मॉल m। अगर हम यहाँ पर मानते हैं कि यदि संभव हो तो माना कि आपकी जो फलन है वो m यानी जो आपकी उच्चक है कैपिटल M को ग्रहण नहीं करता, ये हम यहाँ पर मान लेते हैं। क्योंकि अगर हमें यहाँ पर ये चीज़ प्रूव करनी है कि उसमें से कम वो या तो उच्चक को ग्रहण करे या निम्रक को ग्रहण करे या दोनों को, तो आपको क्या मानना होता है, जब भी मैंने आपको कहा कोई चीज़ आपको प्रूव करनी पड़ती है तो आपको उसका उल्टा मान लेना है कि अभी हम यहाँ पर ये मानते हैं कि यह m को ग्रहण नहीं करता। अगर ये लास्ट में हमारा गलत निकल जाता है तो ऑटोमेटिक हमारा प्रूफ हो जाएगा कि m को ग्रहण करता है। ऐसे हमने कई सारे क्वेश्चन पहले भी कई वीडियो में हमने कर रखे। तो हम यहाँ पर क्या मानते हैं कि जो हमारा f फलन है वो यहाँ पर उच्चक को ग्रहण यहाँ पर नहीं करता है। अगर नहीं ग्रहण करता है तो हमारे यहाँ पर जो x का फंक्शन है वो नॉट इक्वल होगा यहाँ पर हमारे m के। और आप अच्छी तरह से कंडीशन जानते हैं कि हमारा जो x है वो किस में विद्यमान, किस में बिलोंग करता है, a, हमारे b में यहाँ पर बिलोंग करता है। यहाँ पर क्या होगा कि आपके जो fx है वो m की इधर अगर चल जाता है तो ये m माइनस fx हो जाएगा, जो कि जीरो की क्या होगा, नॉट इक्वल होगा। अगर ये जीरो के नॉट इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि fx है वो कैसा होगा, सतत होगा, यानी कंटिन्यूस होगा यहाँ पर। और अगर यहाँ पर फलन हमारे यहाँ पे fx है यहाँ पर कंटिन्यूस होता है तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा m है यानी जो हमारा उच्चक है वो भी हमारे a, b में कैसा होगा, सतत यानी कंटिन्यूस होगा। और अगर m यहाँ पर हमारा कंटिन्यूस होता है तो हमारा जो m माइनस fx है वो भी कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूस हमारे यहाँ पर हो जाएगा a, b में। और अगर ये रहता है तो हम यहाँ पर जो इसका आप देखेंगे यहाँ पर m माइनस fx है, तो हम इसका यहाँ पर अगर इसका उल्टा कर देते यानी 1/, हम m माइनस fx कर देते तो वो भी हमारा a, b में कैसा होगा, सतत होगा, यानी कंटिन्यूस होता है। और अगर ये आपकी सतत की कंडीशन आ जाती है यानी कंटिन्यूस की कंडीशन आ जाती है तो हमने पिछली वाली थ्योरम में, जब हमने पिछली क्लास ली थी आपको परिबद्ध वाली यानी बाउंडनेस थ्योरम वाली हमने वहाँ पर बताई थी आपको थ्योरम, उसके तहत यहाँ पर आप देखेंगे अगर ये सतत है तो ये कैसा होगा, परिबद्ध भी होगा, यानी बाउंडेड भी यहाँ पर हमारे हो जाता है। और अगर यहाँ पर ये परिबद्ध यानी बाउंडेड आ जाता है तो इसकी अच्छी तरह से हम कंडीशन जानते क्या होती है कि यहाँ पर आपको जो 1/m माइनस fx आए, यहाँ पर आप देखेंगे ये किसके मध्य विद्यमान होता है, तो यहाँ पर ये आपके ऊपरी परिबंध यानी अपर बाउंड और निचली बाउंड यानी लोअर बाउंड के मध्य आपका यहाँ पर ये विद्यमान होता है। जैसे कि हमने पहले भी कई थ्योरम में इसे प्रूव करा है कि स्मॉल के यहाँ पर आपका क्या होता है,
ये स्मॉल के यहाँ पर आपका लोअर बाउंड है और जो यहाँ पर आपकी कैपिटल के है वो कैसा है अपर बाउंड है। इसके मध्य यहाँ पर आपका ये परिबद्ध होता है यानी बाउंडेड यहाँ पर होता है। तो हमें यहाँ पर ये वाली कंडीशन हमें यूज़ चाहिए क्योंकि हम यहाँ पर पहले उच्चक का निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या होगा कि 1/m-f(x) है वो किससे लेस देन होगा, यहाँ पर आपकी कैपिटल के से यहाँ पर लेस देन होता है जैसे कि आप देख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर जो कैपिटल के है उसको 1/k लिख दे और इसको हम यहाँ पर m-f(x) लिख दें, यानी ये इसे हम यहाँ पे पलट दे तो हमारे ऑटोमेटिक जो यहाँ पर आप देखें m-f(x) है वो क्या हो जाएगा ग्रेटर यहाँ पर हमारे हो जाएगा। तो हम यहाँ पर यही कंडीशन करते हैं कि 1/k आपसे किससे लेस देन हो जाता है, m-f(x) से यहाँ पर लेस देन हो जाता है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर हम इस m को कहाँ ले जाते हैं, इस m को हम इधर ले आते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पर हम 1/k को कहाँ ले आते हैं, इधर ले आते हैं और f-f(x) है उसको इधर ले आते हैं। तो हमारी ये कंडीशन निकल के आई कि जो हमारा f(x) है फलन है वो हमारा किससे लेस देन होगा, m-1/k से लेस देन होता है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो आपका फलन है वो किससे यहाँ पर लेस देन होता है, यहाँ पर कैपिटल M से यहाँ पर लेस देन हो जाता है। तो ये तीनों कंडीशन हमारी निकल के आ जाती है। लेकिन इसमें एक कंडीशन का हमारा विरोधाभास होता है, वो क्या होता है यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारे m-1/k है वो कैसा होता है, यहाँ पर हमारे ऊपरी परिबंध होता है यानी हमारे अपर बाउंड होता है। और यहाँ पर जो कैपिटल M है उसको तो हमने शुरुआत में क्या माना था, उच्चक माना था यानी सुप्रीमम हमने माना था। और यहाँ कंडीशन क्या निकल के आ रही है कि यहाँ पर आपका जो ऊपरी परिबंध है वो यहाँ पर हमारे उच्चक से क्या होता है लेस देन होता है। ये हमारी यहाँ पर ये कंडीशन निकलती है जो कि विरोधाभास है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो हमारे यहाँ पर सुप्रीमम होता है वो हमेशा हमारे अपर बाउंड से क्या होता है यहाँ पर कम होता है। और यहाँ पर तो क्या निकल के आ रहा है कि यहाँ पर जो आपका अपर बाउंड है वो किससे कम होता है, सुप्रीमम से होता है, जो कि गलत है। यहाँ पर ये कंडीशन आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो m-1/k है वो f का क्या है, यहाँ पर हमारे ऊपरी परिबंध है यानी अपर बाउंड है, जो कि क्या होता है यहाँ पर विरोधाभास होता है। यानी हमने जो शुरुआत में हमारा माना था वो क्या था, कैसा था, हमारे यहाँ पर गलत था। तो हमने शुरुआत में क्या माना था, आप देखिएगा हमने शुरुआत में ये माना था कि जो हमारा फंक्शन है वो m को ग्रहण नहीं करता, जबकि वहाँ पर तो आ रहा है क्योंकि वो विरोधाभास निकल के आ रहा है। तो हमारे ऑटोमेटिक क्या करता है, ये m को ग्रहण करता है, ये हमारा निकल के आ रहा है। यानी जो हमारा x का फंक्शन है वो m के कैसा होगा, इक्वल होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, x किस में बिलोंग करता है, a, b में हमारे बिलोंग करता है। अगर ये m में यहाँ पर बिलोंग करता है तो इसमें कोई सा एक ना एक तो अवयव यहाँ पर अवश्य आपके विद्यमान होगा। हम मान लेते हैं कि a, b में कम से कम एक बिंदु आपको कौन सा अवयव विद्यमान है, अल्फा अवयव यहाँ पर आपके विद्यमान होता है। तो यहाँ पर हम x की जगह क्या लिख सकते हैं, अल्फा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके जो f यहाँ पर आपको अल्फा का फंक्शन है वो किस में इक्वल हो जाएगा, कैपिटल M यानी उच्चक यानी सुप्रीमम के इक्वल हो जाता है। यानी इसमें हमारा एक ना एक तो कम से कम एक अवयव आपके विद्यमान होता है जहाँ पर आपके अल्फा किस में बिलोंग करता है, a, b में यहाँ पर बिलोंग करता है। ये तो हमने यहाँ पर सुप्रीमम की कंडीशन निकाल ली कि यहाँ पर आपका एक कम से कम एक सुप्रीमम यानी उच्चक आपका विद्यमान होता है। इसी प्रकार अगर हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इसी प्रकार यानी सिमिलरली यहाँ पर जैसे हमने अल्फा माना तो यहाँ पर हम बीटा मान लेते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे इसमें हमारे जो बीटा में जो फंक्शन होगा वो स्मॉल m के यानी आपके जो ये निम्रक यानी इन्फीमम के ये इक्वल हो जाता है। यानी हमारे यहाँ पे इसमें कम से कम एक निम्रक अवयव भी हमारे यहाँ पर विद्यमान होता है जहाँ बीटा बिलोंग किससे करता है, a, b से यहाँ पर बिलोंग करता है। तो ये दोनों कंडीशन हमारी निकल के आ चुकी है। तो इसके थ्रू हम क्या कह सकते हैं कि अतः सतत फलन समवर्त अंतराल यानी जो आपका क्लोज इंटरवल होता है a, b में आपके कम से कम एक बार उच्चक तथा निम्रक यानी आपके जो सुप्रीमम और इन्फीमम को प्राप्त करता है। यही हमें निकालना था जो कि हमने यहाँ पर निकाल दिया। ये जो थ्योरम होती है आपकी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इसकी एक बार अच्छी तरह से प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। अगर तब भी आपके कोई डाउट आया, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आई है तो आप वीडियो को पीछे करके दोबारा देख लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके है ये और बिल्कुल सिंपल है, बस एक बार आपको इसकी प्रैक्टिस की जरूरत हो जाती है। फिर इससे रिलेटेड एक और आपकी यहाँ पर थ्योरम होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने जितने भी आपको दो यहाँ पर आपको थ्योरम कराई उससे भी ज़्यादा यहाँ पर ये वाली थ्योरम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये कई बार पूछी गई है। कौन सी, ये अंतर्वर्ती मान प्रमेय यानी द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिएगा। अगर आप भी अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम के प्रीवियस पेपर में देखेंगे तो ये आपको काफ़ी बार ये थ्योरम देखने को मिलती है। ये तो आपसे डायरेक्ट इस नाम से आपसे पूछ ली जाएगी कि अंतर्वर्ती मान प्रमेय का कथन देकर इसे सिद्ध कीजिए, या आपसे डायरेक्ट इसका जो कथन स्टेटमेंट है इसे प्रूव करने को दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कथन क्या है। यहाँ पर आप याद रखिएगा कि यदि फलन f सवरंत अंतराल a, b में सतत है तथा f जो a का फंक्शन है वो b के फंक्शन के क्या नॉट इक्वल है, तो फलन उस अंतराल में f a तथा f b के मध्य के प्रत्येक मान को कम से कम एक बार ग्रहण करता है। आप क्या होगा, अभी तो आप यहाँ पे इसे समझ रहे, लेकिन आप अगर इसके अच्छी तरह प्रैक्टिस नहीं करते तो आपको ये जितनी भी हमने थ्योरम्स लगाई है तो वो आप सबको एक जैसी ही नज़र आएगी, क्योंकि इनकी जो थ्योरम्स होती है लगभग थोड़ी थोड़ी सिमिलर होती है। लेकिन आप इनमें अगर इसे बारीकी से देखेंगे तो वहाँ पर हमारे कहता है कि उसमें
जो सवरत अंतराल में आपकी यहाँ पर निम्रक और उच्चक को वहाँ पर कम से कम एक बार ग्रहण करता है। और यहाँ पर क्या दे रखा है कंडीशन की एफ ए है वो नॉट इक्वल है बी के, तो उस कंडीशन में यहाँ पर इसके एफ ए तथा एफ बी के मध्य के प्रत्येक मान को कम से कम एक बार ग्रहण करता है। तो दोनों थ्योरम में थोड़ी सी डिफरेंस है, इस बात का आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ओके, तो इस हिसाब से भी यहाँ पर आपकी ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए इसे प्रूव करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी ये थ्योरम हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, उससे पहले अगर जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो फिर से लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत के साथ हम आपके लिए यहाँ पर ये सीरीज यहाँ पर कंटिन्यू रख रहे हैं। तो आपका भी यहाँ पर फर्ज बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं कि हम यहाँ पर प्रूफ में देखिएगा कि यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है वो ए कॉमा बी में कैसा होता है, सतत होता है यानी कंटिन्यूस होता है। और हमें कंडीशन क्या दे रखी है कि आपको जो ए का फंक्शन है वो बी के फंक्शन के क्या होता है, नॉट इक्वल होता है। अगर ये नॉट इक्वल है तो हम क्या मान लेते हैं कि यहाँ पर जो ए का फंक्शन है वो बी के फंक्शन से क्या है, ग्रेटर देन है। फिर हम सेकंड कंडीशन क्या मानेंगे कि ए का फंक्शन है वो बी के फंक्शन से क्या होगा, लेस देन होगा। पहले तो हम कंडीशन मान लेते हैं कि ग्रेटर देन है, फिर हम मानेंगे कि ये लेस देन होता है। ओके, तो यहाँ पर हमारी पहली कंडीशन क्या है कि ए का जो फंक्शन है वो बी के फंक्शन से क्या होता है, यहाँ पर ग्रेटर देन होता है। इन दोनों के मध्य हम यहाँ पर कैपिटल के को यहाँ पर विद्यमान कर लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि क्या हो जाती है, हमारी इक्वेशन में फर्स्ट हो जाती है। फिर हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा कि हमारा जो एक्स का यहाँ पर 5 फंक्शन है, यहाँ पर आप देखिए 5 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अरिक्त समुच्चय होता है। तो यहाँ पर आपके जो एक्स का 5 फंक्शन है वो इक्वल होगा आपके एक्स के फंक्शन से माइनस यहाँ पर के यहाँ पर इक्वल यहाँ पर हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने ये माना है इससे। और अब इसमें हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पहले ए रखेंगे, फिर एक्स की जगह बी रख के हम इसकी यहाँ पे से देखेंगे। तो यहाँ पर हम जैसे एक्स की जगह ए रखते हैं तो यहाँ पर क्या निकल के आता है आपके कि जो 5a है वो इक्वल हो जाएगा ए के फंक्शंस माइनस के। और अभी यहाँ पर आपने देखा था, आप इक्वेशन में फर्स्ट में देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका एक का अवयव है, यहाँ पर आप देखिए ए का जो फंक्शन है वो इस कैपिटल के से क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। तो इस कंडीशन में हमारा जो 5a है वो कैसा निकल के आएगा, पॉजिटिव निकल के आएगा, यानी ये जीरो से क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो x की जगह क्या रखेंगे, b रखेंगे। जैसे x की जगह हम यहाँ पर b रखेंगे तो ये 5b इक्वल क्या हो जाएगा, fb माइनस के हो जाएगा। और अभी हमने इक्वेशन में फर्स्ट में देखा था कि जो आपका b का फंक्शन है वो कैपिटल के से क्या होता है, लेस देन होता है। अगर ये लेस देन है तो हमारा ऑटोमेटिक क्या निकल के आता है कि यहाँ पर आपका ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। यानी आप ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका b का फंक्शन है वो किससे लेस देन होगा, यहाँ पर आपके जीरो से यहाँ पर लेस देन हो जाता है। तो ये दोनों कंडीशन हमारी निकल के आई है किसके थ्रू, इक्वेशन में फर्स्ट के थ्रू हमारे यहाँ पर निकल के आई है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो आपका 5 है वो a कॉमा b में कैसा होगा, सतत होगा यानी कंटिन्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी एक लिमिट कैसे आई है, ग्रेटर देन आई है, और एक अगर आपके लेस देन आई है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि आपका कैसा है, सतत है यानी कंटिन्यू यहाँ पर आपके होता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि 5a तो वो आपका ग्रेटर देन होता है जीरो से, और 5b किससे लेस देन होता है, यहाँ पर आपके जीरो से लेस देन यहाँ पर होता है। इस कंडीशन में हम यहाँ पर हमारे जो सी अवयव है एक हमारा यहाँ पर, जिसे हम यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा ओपन इंटरवल होता है a कॉमा b विवरण अंतराल में, ये कैसा बिलोंग करता है। और ये हमारी कौन सी थ्योरम के अकॉर्डिंग है, ये बोल्जेनो प्रमेय के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ये चीज़ कह सकते हैं। तो बोल्जेनो प्रमेय के अकॉर्डिंग जब यहाँ पर आपका सी बिलोंग करता है a कॉमा b में, तो हमारी कंडीशन क्या आती है कि आपको जो सी का 5 अवयव है, 5 फंक्शन है वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पर जीरो के यहाँ पर इक्वल यहाँ पर हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आपका जो यहाँ पर सी का यहाँ पर फंक्शन है 5 के रूप में, अगर वो जीरो के इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं कि आपको जो सी का फंक्शन है माइनस के है वो इक्वल किसके होगा, जीरो के यहाँ पर इक्वल हो जाता है। और अगर हम इस के को इधर ले जाते हैं तो एफ सी यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा, इक्वल के यहाँ पर हो जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि यानी हमारे जो सी का फंक्शन है उसमें हमारे एक ना एक अवयव यहाँ पर विद्यमान होता है, जैसा कि यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो अगर इसके थ्रू हम क्या कह सकते हैं कि इसी प्रकार यदि एफ बी भी यहाँ पर आपकी किससे ग्रेटर देन हो, एफ ए से। अभी हमने शुरुआत में क्या माना था, हमने शुरुआत में माना था कि आपका ए है, ए का फंक्शन है वो किससे ग्रेटर देन है बी से। और अब हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं कि जो बी का फंक्शन है वो किससे ग्रेटर देन है, एफ ए से। अगर आपकी ये कंडीशन में कोई ना कोई कम से कम एक अवयव निकल रहा है तो हमारा इस कंडीशन में भी अवयव निकलेगा। तो हम क्या कह सकते हैं डायरेक्ट कि इसी प्रकार आपकी जो बी का फंक्शन है वो किससे लेस देन होगा, किससे ग्रेटर देन होगा। अगर ए से ग्रेटर देन होता है तो उस कंडीशन में भी आपका कम से कम एक अवयव यहाँ पर विद्यमान होता है, जैसा कि यहाँ पर निकल के आया है। तो यानी इसके लिए भी यहाँ पर हमारे ये ट्रू होगा यानी सत्य होगा। तो इसके थ्रू हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सतत फलन आपका एफ ए तथा एफ बी में प्रत्येक मान को कम से कम एक बार क्या करता है, अवश्य ग्रहण करता है। और यही हमें निकालना था, जो कि हमने यहाँ पर निकाल के बता दिया। यानी ये क्वेश्चन में हमारा हेंस प्रूफ यहाँ पर हो चुका है। ये थ्योरम्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बस हमारे यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर समझने की देर होती है। यहाँ पर उसकी एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको ये थ्योरम में बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है। और जितने भी हमने यहाँ पर पिछली वीडियो और इस यहाँ पर वीडियो में लगभग 3-4 आपको थ्योरम कराई है, उनमें से कम से एक थ्योरम तो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछने के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चांस बनते हैं। तो आप इन सबकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी यहाँ पर हमारे जो नेक्स्ट क्लास
क्लास में हम यहाँ पर नया चैप्टर हमारा स्टार्ट कर देंगे, जो कि होगा अवकलनीयता यानी डिफरेंटिबिलिटी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वो जो आपका चैप्टर इसी यूनिट यानी यूनिट नंबर 4 में ही आपके इंक्लूड होता है, क्योंकि इस यूनिट नंबर 4 में लगभग 2-3 चैप्टर आते हैं आपके। तो यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप नेक्स्ट क्लास में बने रहेगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ हर स्टूडेंट्स को कमेंट जरूर करना, इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।